पेश है सच को बेहिचक कहने का साहस करता चक्रव्यूह। आइए आज के चक्रव्यूह में जानते हैं नए साल पर कैसे हो रही विदर्भ में एक नए शेर की दहाड़। नमस्कार, मैं सुदर्शन चक्रधर चक्रव्यूह में आप सभी का स्वागत है। एक दौर था जब विदर्भ वीर भाऊ जामुनराव धोटे को विदर्भ का शेर कहा जाता था। उनकी एक आवाज पर विदर्भ की जनता सड़कों पर उतर आती थी। स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग को लेकर उनके द्वारा समय समय पर किए गए आंदोलन आज भी पुराने लोगों को अच्छी तरह से याद है। हालांकि स्वतंत्र विदर्भ राज्य के लिए धोटे के अलावा बापूजी ने ब्रिजलाल बियानी, हरिकिशन अग्रवाल सहित कई विदर्भ वीरों ने अपने अपने स्तर पर अलख जगाई। वहीं कुछ वर्ष पहले श्रीहरि अणे ने भी महाराष्ट्र राज्य का महाधिवक्ता पद छोड़कर विदर्भ आंदोलन की मशाल जलाई, लेकिन भाऊ जामुनराव धोटे जैसे शेर की दहाड़ फिर कभी सुनाई नहीं दी। धोटे के निधन के बाद धीरे धीरे इस आंदोलन की मशाल में वह आग भी नहीं देखी गई जो 80 के दशक में देखी जा रही थी। इस बीच पूर्व विधायक वामनराव चटप, श्रीनिवास खांदेवाले और अहमद कादिर जैसे विदर्भ पुत्रों ने विदर्भ आंदोलन को गति देने का काम जरूर किया, लेकिन जब से विदर्भ की माटी के दबंग किसान पुत्र और लोकनायक प्रकाश भाऊ पोहरे ने विदर्भ आंदोलन में छलांग लगाई, तब से इस आंदोलन की चिंगारी के शोलों में तब्दील होने के आसार बढ़ते चले गए और जो विदर्भ आंदोलन जामुनराव धोटे के बाद मंतर गति से चल रहा था, उसमें प्रकाश पोहरे की दहाड़ से हलचल मच गई। दरअसल विदर्भ के लगभग सभी दलों के अमूमन सभी विधायक अपवाद के तौर पर एक दो को छोड़कर बाकी सभी नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन में विदर्भ के मुद्दों पर खामोशी की चादर ही ओढ़े रहते हैं। उनकी यही खामोशी हर विदर्भवादी और यहाँ की जनता के साथ ही मराठी दैनिक देशोन्नति व हिंदी दैनिक राष्ट्र प्रकाश के प्रधान संपादक को भी सालती रही, खलती रही। गौरतलब है कि पोहरे सत्र की शुरुआत से ही सदन की कार्रवाई पर पैनी नजर रखे हुए थे। लगातार 3 दिनों तक सदन में मराठा आरक्षण के नाम पर जारी हंगामे और बहस के बीच जब शीत सत्र के 7वें दिन वे एक पत्रकार व संपादक के तौर पर पत्रकार दीर्घा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सदन में विदर्भ के मुद्दे पर अब भी कोई भी विधायक बात ही नहीं कर रहा है और सारा कीमती समय सिर्फ आरक्षण पर जारी बहस में जाया हो रहा है। तो लाजमी है कि इससे सच्चे विदर्भवादी को निराशा होनी स्वाभाविक ही थी। सो पोहरे के संयम का बांध टूट गया और उन्होंने पत्रकार गैलरी से ही विदर्भ के शेर जैसी दहाड़ लगाई कि ये सब क्या चल रहा है, आप लोग विदर्भ पर चर्चा क्यों नहीं करते। प्रकाश पोहरे की इस दहाड़ से सदन में हंगामा मच गया। सदन में मौजूद सदस्य भौचक्के रह गए क्योंकि आज तक किसी भी विदर्भवादी ने विदर्भ की मांग को लेकर ऐसी हिमाकत न कभी की थी न कभी कुछ हुआ था। आनन फानन में पोहरे पर कार्रवाई के आदेश भी दे दिए गए, लेकिन तब तक पोहरे की दहाड़ समूचे महाराष्ट्र और विदर्भ में गूंज उठी थी। प्रकाश पोहरे का यह आक्रोश कितना सही था या गलत, इस पर मतभेद हो सकते हैं। और एक बड़ा सवाल भी कि आज तक किसी भी विधायक, जनप्रतिनिधि, समाज सेवक, पत्रकार या संपादक ने विदर्भ के लिए ऐसी जोरदार दहाड़ क्यों नहीं लगाई जैसे कि प्रकाश पोहरे ने लगाई। और यही वजह है कि विधानसभा के भीतर लगाई गई उस दहाड़ के कारण ही अब लोकनायक प्रकाश पोहरे को विदर्भ का नया शेर कहा जा रहा है। 100% कड़वा सच यही है कि नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन में न तो विदर्भ की समस्याओं पर कोई खास चर्चा होती है, न विदर्भ की मांग कोई विधायक उठाता है। शीत सत्र के शुरुआती 6 दिनों के कामकाज में विदर्भ के किसी भी विधायक ने जब अपने क्षेत्र की समस्या रखना आवश्यक नहीं समझा तो विदर्भ की 2.25 करोड़ जनता की भावना को आवाज देकर प्रकाश पोहरे ने क्या गुनाह कर लिया। हालांकि प्रकाश पोहरे यह भी मानते हैं कि उनके आक्रोश व्यक्त करने के तरीके से विधानमंडल के नियमों का कुछ हद तक उल्लंघन हुआ है, लेकिन सवाल है कि इसके लिए वे मजबूर क्यों हुए। क्या सत्ता पक्ष या विपक्ष में बैठे दिग्गज नेता, मंत्री, विधायक इस पर विचार करेंगे। बहरहाल अब विदर्भ की जनता को प्रकाश पोहरे में आशा की किरण दिखाई दे रही है। वे भाऊ जामुनराव धोटे की तरह प्रकाश भाऊ को भी विदर्भ के शेर के रूप में देख रहे हैं। भाऊ प्रकाश पोहरे ने अपनी दहाड़ से स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मशाल को
एक बार फिर प्रज्वलित कर दिया है। और अब देखना यह है कि हम विदर्भ के लोग इस मशाल को जलाए रखने में उनका साथ देते हैं या नहीं। अगर विदर्भ को ऐसे ही पिछड़ा रखना है तो यहाँ की जनता पुनः खामोशी की चादर ओढ़े रहेगी। अगर विदर्भ को विकास के पथ पर आगे ले जाना है या उसके सर्वांगीण विकास के लिए स्वतंत्र विदर्भ राज्य का निर्माण करने की चाहत है तो हम विदर्भ के लोगों को भी विदर्भ के इस शेर की दहाड़ में अपनी भी आवाज मिलानी चाहिए, ताकि मुंबई और दिल्ली में बैठे सत्ताधीशों की नींद खुल सके। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।